PF3 का पेपर आ चुका है। आज 12 बजे पेपर ख़त्म हुआ था। तो पहला ये रहा पेपर। पहला क्वेश्चन है जिसमें बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक PPP की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की आवश्यकता क्यों है? तो पहला क्वेश्चन क्या था? बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में PPP की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में PDS की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? चौथा है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। चौथा है, भारत में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक है? यानी टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आयु बढ़ने से औसत आयु क्या क्या चुनौतियां स्वास्थ्य के सामने आ गई हैं। छठवां क्वेश्चन आया है, पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेल्यूलोज जमा हो जाता है। यह सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह CO2 जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है हमारा, इसके निर्माण, प्रभाव और शासन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक, मतलब जो फोटोकेमिकल स्मोक है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों को भी चर्चा कीजिए। नौवां है, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। 10वां है, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। 11वां है, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौते किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य प्राप्ति में किस प्रकार सहायक होगा? 13वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? यानी कि जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बाधाएं। 14वां है, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? 15वां क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी समाचारों में बना हुआ है। 25 दिसंबर 2021 को। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो छोड़ा गया था। 16वां है, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के नियंत्रण उपायों को समझाइए। 18वां क्वेश्चन है, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? 19वां है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। 20वां है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट करता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद से निपटने हेतु बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। तो ये रहा दोस्तों आज का पेपर। यही क्लास समाप्त करते हैं आज की।